तो चुनाव आयोग उसका जवाब देने के बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात कर रहा है भाई। तो हमारे ऊपर आरोप लगा, हमारे कार्यकाल में तमाम मंत्रियों ने थोड़ा सा भी आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा दिया भैया। जनाधार दे रहे हैं कि भाजपा खुद ले रही है, छीनी जा रही है। और 90,000 बांग्लादेशी थे, इन्होंने काट दिया। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक भी फुटेज मुझे दिखाइए। पश्चिम बंगाल में कोई विकलांग, कोई जो है बुढ़ा, कोई मरणासन जो है मतदाता था ही नहीं। 92% वोट पड़ रहा है, मतलब 7% छोड़ करके 100% वोट पड़ रहा। और उसके बाद में एक भी विकलांग, एक भी बुजुर्ग, एक भी चारपाई पे लगा हुआ व्यक्ति पोलिंग स्टेशन पर नहीं दिखाई पड़ा, किसी भी पोलिंग सेंटर। ये राहुल जी ने बीजेपी को बधाई नहीं दिया है। राहुल जी ने ये कहा कि ममता जी की वजह से आज जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी एंट्री कर पाई है वो ममता जी की वजह से आई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जनपद श्रावस्ती के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विद्यामणि त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे हम जानना चाहेंगे जो बंगाल में रिजल्ट आया है इस पर आपका क्या कहना है। जैसा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। ऐसी दशा में ऐसा आरोप क्यों लगाया जा रहा है? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद कहेंगे। देखिए, ये आरोप कोई नहीं लगा रहा है। जैसे ममता बनर्जी जी ने जो आरोप लगाया उनके ऊपर कि हमको सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराइए, ये नैतिक जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की कि अगर प्रत्याशी मांग रहा है कोई सच तो उसको उपलब्ध कराएं। जी भाई, उनके सांसद ने भी कहा कि वो मुझे 12 बजे से लेकर के और शाम तक जो भी मतदान हुआ उसकी सीसीटीवी उपलब्ध करा दें। अगर जनता ने मुझे वोट नहीं दिया है तो हम इस हार को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनको सीसीटीवी उपलब्ध कराने के बजाय उनके ऊपर जो है अनावश्यक तरीके से चुनाव आयोग अपना बयानबाजी दे रहा है। अपना बयानबाजी दे, जैसे कि अभी एक वीडियो आया है, शायद आपने भी देखा होगा। ममता बनर्जी कहती हुई नजर आ रही कि मुझे लातों से मारा गया, सीसीटीवी बंद कर दिए गए। तो क्या ये आरोप सही है क्या, या झूठे जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जाए? बहरहाल हमने नहीं देखा उस चीज को, न टीवी फुटेज आई, लेकिन जैसा कि मौजूदा मुख्यमंत्री अगर इस तरीके का आरोप एक चुनाव आयोग पे या चुनावी व्यवस्था पे लगा रहा है, कहती नजर आ रही है। वो वीडियो में वो कहती नजर आ रही है, लेकिन जैसे उन्होंने ये भी कहा कि सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए थे, ये उनके बयान है। ये कहा तो जब सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए तो हमने अपनी आंख से नहीं देखा मारते हुए, लेकिन उनका जो बयान है, एक ऐसी पोस्ट पर बैठी हुई महिला जो 10 साल 15 साल तक 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रही उसी प्रदेश की, और उनका ये अगर आरोप है तो चुनाव आयोग उसका जवाब देने के बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात कर रहा है। भाई एक निष्पक्ष संस्था है ये। इसके पहले भी तमाम चुनाव के अधिकारी रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा दिखाया कि जो चुनाव आयोग को लोग इतना कांप रहे थे, बड़े बड़े नेता की जिनको हिम्मत नहीं होती थी। आज ये स्थिति के लोग आरोप लगा रहे हैं और आरोप का आप जो है निष्पादन करने के बजाय आप उसको सफाई पेश कर रहे हैं। यही पार्टी के, बीजेपी पार्टी के लोग अध्यक्ष जी ये भी कह रहे हैं कि आप भी कभी सत्ता में थे तो आपने भी ऐसे ही उपयोग किए थे, तब आप को लोकतंत्र खतरे में नहीं आ रहा। एक फुटेज दिखावे, अगर जिस तरीके से आज आरोप लग रहे हैं, एक फुटेज कोई दिखावे, कांग्रेस सरकार में एक फुटेज कोई दिखावे कि हाँ इस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगा। और हमने तो, हमारे ऊपर आरोप लगा, हमारे कार्यकाल में तमाम मंत्रियों ने थोड़ा सा भी आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा दिया भैया। आज तो किसानों की कुचल कर हत्या कर दी जाती है। तमाम ऐसी घटना है जिसको लोग उजागर करें और पब्लिक जान भी रहे कि ये सच है, इसके बावजूद भी आज तक किसी से इस्तीफा लिया गया इस सरकार में, बताइए। पब्लिक अगर ये जान रही है तो फिर जनाधार क्यों भाजपा को दे रही है जी? अब आप यही कहेंगे जनाधार भाजपा को क्यों दे रही है? जनाधार दे रही है कि भाजपा खुद ले रही है, छीनी जा रही है भैया। 90,000 वोट, 90 लाख वोट डिस्टर्ब कर दिए गए। आप मुझे बताइए, वो तो कह रहे हैं ये बाहर है बांग्लादेशी, चलिए सब ठीक मान रहे हैं, जो करे सब मान रहे हैं, और 90,000 बांग्लादेशी थे, इन्होंने काट दिया। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक भी फुटेज मुझे दिखाइए कि किसी भी मतदान केंद्र कोई विकलांग गया हो वोट डालने, किसी बुढ़े को चारपाई पे लाद लेकर के गया हो, किसी बुढ़े को टिका करके लेकर गया हो। क्या पश्चिम बंगाल में कोई विकलांग, कोई जो है बुढ़ा, कोई मरणासन जो है मतदाता था ही नहीं।
जबकि आप लोग खुद तमाम जगह जो है न्यूज कवर करते हैं चुनाव के समय पर। आप देखते हैं कहीं कोई चारपाई पे लाद करके ला रहा है मतदाता को, कहीं ठेलिए पे ला करके ला रहा है, कहीं स्टेचू पे लेकर जा रहा है। तो कोई एक सीन, केवल एक सीन दिखा दीजिए आप पूरे बंगाल के चुनाव में कि कहीं किसी को टेका करके लेकर के जाते हो किसी मतदाता को आपने देखा हो। और परसेंटेज, पोलिंग परसेंटेज 92%, बहुत बड़ी बात होगी भाई। 92% वोट पड़ रहा है, मतलब 7% छोड़ करके 100% वोट पड़ रहा है। और उसके बाद में एक भी विकलांग, एक भी बुजुर्ग, एक भी चारपाई पर लगा हुआ व्यक्ति पोलिंग स्टेशन पर नहीं दिखाई पड़ रहा किसी भी पोलिंग सेंटर। जबकि आप लोग, हमारा जहाँ तक ख्याल है कि ये मीडिया वाले ऐसी सीनों को प्राथमिकता पे दिखाते हैं। जी बिल्कुल 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 दिखाते हैं। लेकिन अगर हो ऐसा कोई फुटेज तो दिखवा दीजिए, मैं मान जाऊंगा निष्पक्ष है। ऐसा फुटेज तो नहीं दिख रहा है, ना देखने को आया है। लेकिन दूसरी चीज, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का एक वीडियो वायरल होता हुआ नजर आता है, जिसमें वो ममता बनर्जी को बंगाल हारने की और बीजेपी को बधाई देने का वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे देखिए, राहुल जी ने बीजेपी को बधाई नहीं दिया है। राहुल जी ने ये कहा कि ममता जी की वजह से आज जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी एंट्री कर पाई है वो ममता जी की वजह से आई है। क्योंकि वहां पे 3 पार्टियां थी, लेफ्ट थी, कांग्रेस थी और जो ममता जी थी। ममता जी पहले कांग्रेस में थी, इसके बाद में बीजेपी में 2011 में पार्टी बनाई। 2011 में कांग्रेस से हट करके उन्होंने पार्टी बनाई। और जब इनकी पार्टी थोड़ा सा स्टैंड हुई तो ये बीजेपी को समर्थन दी, उसमें ये रेल मंत्री भी रही। हाँ जी बिल्कुल नहीं। आप इस चीज को समझिए। जी समझना। और भाई वहां पे जब आप, जैसे आप देख लीजिए मुफ्ती क्या कहते हैं, मुफ्ती जी को, कि उन्होंने समर्थन दिया, लिया, खुद मुख्यमंत्री बनी, इसके बाद में उन्होंने समर्थन वापस लिया, सरकार गिरी, धारा 370 क्यों आया? मुफ्ती की वजह से आया। मानना नहीं मानना, खत्म किया गया। अब उसके ऊपर कोई उंगली उठाओ किसी के ऊपर, उसमें किसी की गलती नहीं, मुफ्ती की गलती है। आज अगर जो ममता जी के साथ हो रहा है उसमें किसी की गलती नहीं है। भाई हमारा आपका चुनाव हो रहा है, लेफ्ट से कांग्रेस से लेफ्ट ने लिया, लेफ्ट से कांग्रेस ने लिया, कांग्रेस से ममता जी ने लिया। इसी में अगर ये भाग, इनको ये डर था कि कहीं फिर पुनः ये ना जाए और हम, बीजेपी की वहां पर कोई जमीन ही नहीं थी भैया। तो बीजेपी की जमीन नहीं थी, कहते हैं कि वहां की कर्मभूमि, जन्मभूमि पार्टी के संस्थापक, व्यवस्थापक, संरक्षक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां पे जन्मे, पैदा हुए, वर्क किए, पूरी कर्मस्थली, जन्मस्थली, सारी चीज उनके जीते रहते हुए एक भी सीट क्यों नहीं मिली? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, अब कोई कहते वो वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, लीडर थे आरएसएस के, जनसंघ के, सही है, जनसंघ बाद में बीजेपी बनी। लेकिन देश आजादी के बाद क्यों नहीं एक सीट आई उनको? आज इस लोग को छोड़े हुए कितने दिन हो गए? इसके बाद वहां की जनता को याद आया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कहते हैं कि ये नैरेटिव गढ़ा गया, बीजेपी ने उसका फायदा लिया। अब देखिए, ऐसा है कि जब एक कहावत कही गई कि जब मेहनत बनी आवत है तो बचतो बहुत नहीं का है। तो अब जैसे अब उनके इस समय बीजेपी का बना हुआ है हर जगह पर बर्दाश्त। अब आप ये बताइए कि बीजेपी के आज भी लोग कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, हिंदू खतरे में है, कह रहे नहीं कह रहे हैं, हर मंच से कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, मैं राष्ट्रपति तक, आज की डेट में तो लगभग 4-5 विधानसभा छोड़ दिया जाए तो हर जगह बीजेपी की सरकार हो गई। 22 राज्यों में। अब आप मुझे बताइए कि 22 राज्य, प्रधानमंत्री, सारे गवर्नर, राष्ट्रपति इनके हैं, इसके बाद में हिंदू खतरे में है। तो अब क्या मोदी जी अमेरिका के जब राष्ट्रपति हो जाएंगे तब हिंदू सुरक्षित होगा? ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं। और इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी जनता के समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी ये शब्द कह क्यों रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, क्या कहा जा सकता है। तो जैसा कि आप ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बात पर उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। आपके पूर्व अध्यक्ष जी दौरा भी करेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2027 सब चुनाव रह गया, 6 महीने 7 महीने हैं, ये मिनटों में खत्म हो जाएगा। तो ऐसी दशा में क्या उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ेंगे
या गठबंधन करेंगे, या फिर आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बार बार आपके बड़े जो नेता हैं, जो आपके सेंट्रल के नेता हैं, स्टेट के नेता हैं, ये क्या अपना पूरी तरह से नियंत्रण सही नहीं कर पाते? यहाँ जो कार्यकर्ता मेहनत करता है 5 साल की, अभी की बार हो सकता है कांग्रेस पार्टी पूरे विधानसभा में चुनाव लड़ाए, फिर चुनाव जब नहीं लड़ता गठबंधन, वो कार्यकर्ता भागकर दूसरे दल में शामिल होते हैं। तो क्या इस बार ऐसा भी होगा कि आपके कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, पार्टी टिकट न दे तो आपके लोग फिर भाग के दूसरे दलों में चले जाएं, या ऐसे ही दरी बिछाने का काम करेंगे? देखिए, जो आप कह रहे हैं इस बात को हम लोग अपने पार्टी के अंदर उठाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, पार्टी के पास भी, पार्टी बहुत बड़ी है, पार्टी को सब कुछ देख करके चलना पड़ता है। तो अभी तक जो हमारा है, अभी तक तो हमारा गठबंधन चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता अपना फुटेज दे रहे हैं। जैसे पिछली बार गठबंधन हुआ हमारा, हमको 100 सीटें मिली, 403 सीटें हमारे हाथ में नहीं थी। अब हमारा कार्यकर्ता 403 सीट पे बैठा रह गया घर पे, या पार्टी के दिशा निर्देश पर जो भी कर पाया वो किया। लेकिन जब जीते उसी सीट पर जब गठबंधन के लोग जीते, तो उनको तरजीह नहीं दी गई कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता मायूस होगा भैया, जब काम करेगा तो मायूस होगा अगर उसको तरजीह नहीं दी जाएगी। ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्यकर्ता अगर वर्क कर रहा है तो उसको सम्मान चाहिए, और कुछ मांग नहीं रहा, और उससे भी अगर वो वंचित रह जाएगा तो विरोध करेगा, नहीं करेगा। अब एक बात मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी, आपने गठबंधन करके 58 लोकसभा जीता, लेकिन आज आपके कार्यकर्ता सांसद के पास क्या जा पाएंगे? क्या सांसद उनकी बात को सुनेगा? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब अभी पिछली लाइन में मैं दे चुका हूँ जी। अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि कल जब मान लीजिए खुदा न खास्ता फिर कहीं गठबंधन हो जाए, को मैनेज करेंगे। 5 साल आप कार्यकाल चला रहे हैं, नहीं कर पाए, तो अगली बार जब आप कहेंगे कि हमने भैया हम गठबंधन में और आपके साथ रहेंगे, कैसे कार्यकर्ता विश्वास करेगा कि आप हमारे साथ रहेंगे? अच्छा अध्यक्ष जी, आप लोगों से मैंने कहते सुना है और ये भी जाना है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो कार्यकर्ताओं को बेहतर तरीके से गांव में, कस्बों में जो कार्यकर्ताओं को उतारा था, जो कार्यकर्ता काम करते थे, वो कार्यकर्ता आज नजर नहीं आ रहे, जिसके वजह से कांग्रेस हर जगह, हर डोर टू डोर पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही। देखिए, कुछ बीच में हमारे यहाँ नेतृत्व ने थोड़ी सी ढिलाई की और अपना जो उनका संगठन दुरुस्त करने की जो व्यवस्था थी उसमें कमजोर व्यक्तियों को जो है उन्होंने किया, जो अनुभवी नहीं थे। उसमें हमारे जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको जब तरजीह नहीं दी गई, वो घर बैठ गए। आज भी वो बेचारे घर बैठे हुए हैं, वो जो है किसी पार्टी में नहीं गए। जो पुराने कांग्रेसी हैं वो किसी पार्टी में नहीं गए। उसका परिणाम ये है कि कल कांग्रेस पार्टी से कोई पर्चा दाखिल कर दे और वोट मांगने ना भी जाए तब भी उसको 2-4-5 हजार रुपये मिल जाएगी। वो कांग्रेस के व्यक्तिगत वोट है। तो अध्यक्ष जी, जैसे कि आज लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसी प्रक्रिया को अपनाई गई है जो आपकी पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनाया था, और उस प्रक्रिया को अपनाते हुए पन्ना प्रमुख तमाम तरह के जो है हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, वही प्रक्रिया आपकी पार्टी ने छोड़ दिया, जिसके वजह से दिक्कत। देखिए, उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं अपना रखी है। सरकारें बनी है तो लोग जुटे हैं, सरकार बनी है तो लोग जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के पास भी जब सरकार थी तो कांग्रेस के पास लोग जुड़े थे, वो कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं थे, ना कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन जुड़े रहते थे। ये सब सरकार से जुड़ने, जब सरकार आती है तो लोग लाभ लेने के लिए जुड़ जाते हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितना चुनाव राहुल जी ने संघर्ष किया, इसके बाद में उनके निगेटिव आया, 2 चुनाव जिस दिन निगेटिव आ जाएंगे बीजेपी के, उस दिन बीजेपी खत्म हो जाएगी 10 दिन से। 2 चुनाव केवल बीजेपी खत्म हो जाएगी, मैं आपसे बता रहा हूँ। इसीलिए प्रधानमंत्री जी शायद जो है कांग्रेस प्रधानमंत्री जी, अच्छा ये बताइए, आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उनको बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कहिए उनको, वो प्रधानमंत्री अपने आप को सो ही नहीं कर रहे हैं भाई। ये प्रधानमंत्री सरकारी टैक्स के पैसे से आप रैली कर रहे हैं, आप चुनाव के समय पर लोगों को लुभावन करने के लिए धन अर्जित करा रहे हैं, टैक्स के पैसे को, पार्टी के पैसे को नहीं, टैक्स के। आपके मनमोहन सिंह जी भी किया करते थे कभी? नहीं, हमने चुनाव के समय पर कोई नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया।
हमको अगर कर्ज माफी करनी थी तो हमने 2.5 साल पहले किया था। 72,000 करोड़ रुपए हमने माफ किए थे, हमारी पार्टी ने माफ किया था। चुनाव के समय पर हमने कुछ नहीं किया और जनता के पास में बताने भी नहीं गया कि मैंने कर्ज माफी किया है। लेकिन आप देख लीजिए उस समय का चुनाव, आपके उत्तर प्रदेश में 22 सीटें कांग्रेस को जीत मिली थी। कमल किशोर कमांडो जी 15 दिन पहले आए थे, 12 सीट ले लिए थे। अभी देखिए, जब आप विकास करेंगे तो जनता को बताने की जरूरत नहीं, जनता खुद। तो ये लोग जो यूपी में आए थे, इन लोगों ने काम नहीं किया कि पार्टी के नाम पर वोट लिया, जिनकी बात कर रहे हैं? देखिए, जैसे गांव सभा में आप प्रधानी का चुनाव लड़े और मान लीजिए एक घर में 4 भाई हैं और वो परिवार आपके साथ रहा है, तो जैसे गांव सभा में भी बजट आता है, किसी को कॉलोनी देना रहता है, किसी को कुछ देना रहता है, तो उसमें मान लीजिए एक भाई को मिल गया, तो दूसरे टर्म वो व्यक्ति, वही घर दूसरे व्यक्ति को चयन करने लगता है कि ये तो हमारे दिन यही पर बार बार वोट ले हैं, अब दूसरे चयन करो, दूसरे को मिल जाए। तो सबसे बड़ी चीज है, लाभ हर व्यक्ति चाहता है। अब वो चाहता है कि सारा चीज हमारे पास हो जाए, तो ये किसी राजनेता के संभव नहीं है किसी के पास तो कर पाओ। वैसे आज आप देख लीजिए, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या सारे गरीबों को दे देंगे? ऐसा नहीं है, रह जाएंगे वंचित, रहेंगे बहुत, काफी लोग वंचित है, इतना नहीं है। लेकिन अब जो पा जाएगा वो अगले टर्म दूसरी पार्टी का सिपह सालार हो जाएगा, क्योंकि इनका जीता ली ये नेता से कह लेगा कि ये नेता से तो हम पाइन चुके हैं। बिल्कुल। तो नेता बदलते हैं, जो लाभार्थी हो जाते हैं, जो लाभ लुप्त हो जाते हैं, वो दूसरा नेता चयन करने लगते हैं कि अब उससे लाभ लेना, चूंकि दे चुके दोबारा कहें कि यार बार बार तो इनके दी, सही, और वो तो लोग हैं, तो इसलिए परिवर्तन हो जाता है। तो जैसा कि 289 में आप कैसे प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आपने बंगाल देखा, तो बंगाल में देखा कि वहां से तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से, अब क्या ऐसा नहीं लगता कि जब आप बार बार गठबंधन करते हैं तो जनता के बीच में ये भी मैसेज जाता है कि ये तो वही लोग हैं सपा से गठबंधन करते हैं, तमाम लोग ऐसे होते हैं जो कांग्रेस को पसंद करते हैं, समाजवादी को नहीं पसंद करते, ऐसे होते हैं जो समाजवादी को पसंद करते हैं, कांग्रेस को नहीं पसंद करते। ऐसे में जब आप गठबंधन करते हैं तो तमाम लोग कहते नजर आते हैं कि भैया अब तो लुटिया डूबी। देखिए, बड़े नेता आपस में जब गठबंधन कर लेते हैं तो उनको ये आभास होता है कि जो हमने कह दिया वो सारे लोग कर देंगे। जैसे बहन जी और अखिलेश जी का गठबंधन हुआ, अब बहन जी 11 सीटें जीती, अखिलेश जी 5 सीट जीते, 2 पिता पुत्र खुद और 3 अल्पसंख्यक सांसद, और बहन जी 11 सीटें। लेकिन अब कल तक आपने हमारे साथ क्या किया है, कार्यकर्ता की बात मैं कर रहा हूँ, और जिससे आपने गठबंधन किया है उसने आपके कार्यकर्ता के साथ क्या किया, ये आपको अनुभव नहीं है। और उस अनुभव को नजरअंदाज करते हुए अगर आप गठबंधन कर देंगे तो परिणाम तो वही आएंगे ना। और वो तो अपनी पीड़ा तो निकालेगा, चुनाव में फैक्ट है। बिल्कुल, अगर हमको आपने पीड़ा दिया है और हमको मौका मिलेगा तो हम निकालेंगे, ये फैक्ट है। अब अगर जैसे मान लीजिए समाजवादी के मतदाता है, समाजवादी का कैंडिडेट पा जाएंगे, 100% वोट ले लो भैया, मानना नहीं मानना। अगर मान लीजिए वहां पे दूसरे पार्टी का कैंडिडेट आ गया तो उसमें कुछ बिखराव हो जाएगा। नेता को लोग मानते हैं ऐसा नहीं है, कुछ बिखराव हो जाएगा। अच्छा, गठबंधन करना हम लोगों के लिए इसलिए हमारे नेताओं को जरूरी हो जाता है कि जैसे जो पार्टी बैठी हुई है इस समय, जो पार्टी बैठी हुई है वो द्वेष भावना की राजनीति पे उतारू है, वो लोकतंत्र पे उतारू नहीं कि लोकतंत्र में चलिए हमारा आपका चुनाव हो गया, ठीक है, आप जीते हम जीते, चलो ठीक है यहीं से खत्म। ये चीज अब नहीं है। अब तो आप खड़े क्यों हो गए, इस पे प्रश्न चिन्ह है। आपने किसी दूसरी की गाड़ी पर बैठ कैसे लिया, यहाँ तक लोग रीड करने लगे, तो सब गलत चीज है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र तो है कि भाई जनता जिसको चाहती हो चाहे जो हो, लेकिन अब उसी का अगर सत्ता शासन में रह करके दुरुपयोग करके उसको लिया जाए या उससे दुश्मनी मान करके उससे दुश्मनी निभाया जाए तो गलत है। तो यहाँ अभी उम्मीद ये किया जा सकता है कि गठबंधन होकर जो है चुनाव लड़ा जाएगा। अब अभी तो फिलहाल है। तो जैसा कि जो है समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी लोकसभा में, और आपको महज मुश्किल से 5 या 6 सीटें शायद मिली थी।
तो इसको देखते हुए आप कैसे जो है चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है लोग कह रहे हैं कि आप 403 सीटों पर आप चुनाव लड़ें, तो वैसे आप जो है 5-6 सीट 7 सीटें जो है पा जाएंगे। तो इससे बेहतर आप गठबंधन काहे करें, क्योंकि लोगों के बीच में आपकी चर्चाएं होंगी, लोगों के बीच में आप क्षेत्र में आपकी प्रचार होंगे। देखिए, जनता की भावना को भी देखा जा रहा है। राहुल जी ने तो कह दिया, राहुल जी से लोगों ने कहा कि आप अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री क्यों गांधी क्यों नहीं मैं हो सकता, मैं प्रधानमंत्री क्यों गांधी क्यों नहीं हो सकता। राहुल जी पद के लिए कतई नहीं परेशान है। अब आप बताइए कि कोई भी व्यक्ति आज की डेट में प्रधान अगर हो गया है, तो आप ये बताइए कि विधायक अगर मान लीजिए गलत कर रहे हैं, तो विधायक का विरोध क्यों नहीं कर रहा है कि हमारी प्रधानी भैया हमारा जांच हो जाएगा। यही डर है ना। हाँ, यही डर, क्या और कुछ है नहीं, यही डर। इसलिए प्रधान जी सत्ता पक्ष के लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं कि अभी हमारी जांच शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी को तो इसका डर नहीं था, वो सांसद थे, सांसदी चली भी गई, लेकिन वो मोदी का विरोध करना बंद किया। गलत जगह पर उन्होंने आवाज उठाया। पद की उनको चिंता ही नहीं है। कांग्रेस पद के लिए नहीं परेशान है, कांग्रेस इस देश के लिए परेशान है। ये देश अगर रहेगा तो आज अगर मान लीजिए विद्यामणि जी हैं, तो कल जो है मिश्रा जी भी हो सकते हैं। और जो देश ही नहीं रहेगा तो कैसा प्रधानमंत्री हो, कैसा मुख्यमंत्री, आप बताइए। सही कह रहे हैं। तो ऐसी दशा में जैसे कि बंगाल में जो अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव जी आवाज उठा रहे हैं, यानी आपके कहने का मतलब लोकतंत्र खतरे में है। सही, अगर लोकतंत्र जो ममता जी ने कहा है, मैं कह रहा हूँ अगर वो लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो चुनाव आयोग को उस फुटेज को देने में क्या आपत्ति है। वो कुछ गलत थोड़े क्या कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमको 12 बजे से काउंटिंग होने तक की फुटेज दे दी जाए। 3 घंटे सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद था, तो उनकी मांग गलत है। नहीं, गलत नहीं, सही है। तो यही चीज राहुल जी भी कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं तो आपको उसकी सफाई देने में क्या बुराई है, क्यों नहीं दे रहे हैं। भाई राहुल जी ने जब कहा कि हमको जो है आप डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दिया। अब उनको एक विधानसभा क्वेरी कराने में उनको 6 महीने लगे। भाई घर घर जाना पड़ा ना सभी को क्वेरी करने में। अगर डिजिटल होता तो एक नाम कितने जगह पर एक बटन दबाने पर निकल आता, 15 मिनट में पूरी वोटर लिस्ट की जांच हो जाती। डिजिटल आपने नहीं किया, क्यों नहीं दिया। भाई आप एक हमारे टैक्स के पैसे से वेतन पाते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप नेता नहीं है। आप ही के पूर्व जिलाध्यक्ष जो आपसे पहले थे पार्टी छोड़कर, आप समझ ही रहे हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गठबंधन करती रही, इसलिए हम लोग पार्टी छोड़कर आ गए, क्योंकि कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और कार्यकर्ता जब सोचता है कि हम भी चुनाव मैदान में आएंगे तो ऐसी दशा में कार्यकर्ता निराश हो जाता है। इस पर क्या? ये तो जो जिन्होंने भी कहा अध्यक्ष जी जो आप बता रहे हैं, अब उनसे ज्यादा तो सीधे कोई कांग्रेस में पाया हो। भाई वो पीस पार्टी छोड़ करके आए, कांग्रेस पार्टी ने उनको जिलाध्यक्ष बना दिया। 7 साल वो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, ठीक है। इसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने उनको विधानसभा का टिकट दिया। सबसे पहले इनको जब कांग्रेस पार्टी में तो इनको एक बार सबसे पहले नगर पंचायत का टिकट दिया, चुनाव हार गए, फिर दिया। इसके बाद में इनको विधानसभा लड़ाया, चुनाव हार गए। इसके बाद में फिर इनको उन्होंने नगर पंचायत लड़ाया, जीत गए। क्या चाहते हैं, चाहते क्या कांग्रेस क्या दे दे भाई। भाई जिसको नहीं मिला वो कहे तो चलो ठीक है। अब हम लोग तो पूरी जिंदगी खपा दिए, हमको ये पहली बार हमको जिलाध्यक्ष मिली, हमने कोई टिप्पणी नहीं की, हम कार्यकर्ता हैं, ठीक है, जब कभी मौका लगे कर दिया जाएगा, सही देंगे ही। भाई मैं कह रहा हूँ कि किशोरी लाल जी हमारे सांसद है इस समय अमेठी से, 64 साल उन्होंने पार्टी में सेवा की है, तब उनको बिना मांगे टिकट मिला है और आज सांसद है। किशोरी लाल जी ने तो नहीं कहा मुझे कांग्रेस ने कुछ नहीं। तो जब जैसी आपकी भावना है भाई, जैसे आप अभी 5 दिन के नेता हैं और आप इस बात को कह रहे हैं, तो जो इतने दिन से पार्टी चला रहा है वो नहीं देख रहा कि आप क्या है। आगे आने वाले में उनको पता भी चल जाएगा कि कांग्रेस ने क्या किया और क्या नहीं किया, बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो दर्शकों, ये है जिलाध्यक्ष कांग्रेस जनपद श्रावस्ती के विद्यामणि त्रिपाठी जी। बेबाक इंटरव्यू का भी रहता है और हम लोगों का चलता रहता है। चुनावी मुहिम 7-8 महीने में है, अब देखना तो एक है। इनका कहना है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का पूरी तरह से
समय है कि यहाँ गठबंधन तो अभी चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती है कि नहीं करती है, ये भी देखना होगा और ये भी तय होगा, क्योंकि लोगों के बीच में चर्चाएं रहती हैं कि यह कांग्रेस पार्टी खुद चुनाव लड़े मैदान में तो शायद उसके बारे में सोचा जाए, क्योंकि तमाम लोगों का कहना रहता है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे सकते, लेकिन हम कांग्रेस को दे सकते हैं। हम बसपा को वोट नहीं दे सकते, लेकिन कांग्रेस को दे सकते हैं। लेकिन वही चीज जब उनके सामने आ जाता है कि गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हो गया, तो ऐसे में लोग जो सोचते हैं उनके लिए मजबूरी हो जाती है कि हम इनको छोड़कर इससे अच्छा जो सत्ता पक्ष में है उनको वोट दे, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे मतलब जो सोच यहाँ के लोगों का होता है। क्योंकि गठबंधन में कहने का मतलब होता है कि जब दुश्मन और दोस्त एक साथ मिल जाते हैं तो दोस्त तो कहता है चलो तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जब दुश्मन देखता है तो कहता है भाई हम इनके साथ कैसे जाएंगे, क्योंकि ये उनसे मिल गए, हमारे दुश्मन से मिल गए हैं। तो ये गंभीर समस्या है, ये जनता का व्यू रहता है। पुराना समय था, एक जमाना था कि लोग ग्राम प्रधान को बुलाकर चौराहे पर कह देते थे कि आप वोट फला पार्टी को दीजिएगा, लोग दे देते थे। लेकिन आज का समय है जब घर घर आप जाएंगे, चौराहों पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तभी वो जनाधार, वो चीजें आपकी वापसी होंगी। अध्यक्ष जी भी चाह रहे हैं, इनका भी कहना है कि हम पार्टी नेतृत्व शीर्ष को पहुंचाते हैं संदेश की 403 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी लड़े चुनाव तो भले हार जाए, लेकिन जनता के बीच में एक मैसेज जाए। लगातार मैसेज जाने से दरवाजे बंद नहीं होते, और यही सत्य है। और इन्हीं सब चीजों के साथ दर्शकों आपसे मैं कहना चाहूंगा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इन बातों को गंभीरता से लेते हुए कितना आप लोग इन बातों पर जो है रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।